जो चक्र है जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, तो अगर आप ब्रेन को इस तरह से काटे समांतर, जिसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे बहुत सारी पंखुड़ियां को आपने इस तरह से काट दिया। और ये सारी पंखुड़ियां जो है, ये डॉक्टरों का कहना है कि 980 है या 988 अब कहते हैं, लेकिन इसे सब हम लोग 1000 कहते हैं, इसलिए इसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार में जब कुंडलिनी चढ़ती है तो सहस्त्रार का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हमारा जो है इस्तेमाल में आता है, प्रकाशित होता है हमारे अंदर, उसमें प्रकाश बढ़ने लग जाता है, तो हमारी ब्रेन की जो शक्तियां हैं वो भी जागृत हो जाती है। और इसीलिए बहुत से लोग, आपसे मैंने कहा, प्रगल्भ हो जाते हैं और उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है, मेमोरी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, हृदय भी इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा आदमी बहुत बड़े हृदय का, बड़ा सूझबूझ वाला और बहुत सयाना कहला जाता है। फिर ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है। जब ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तब वो इस चारों तरफ फैले हुए इस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, और तब हमारे अंदर ये शक्ति हमारे हाथों से बहना शुरू हो जाती है। हमको लगता है क्या हमारे हाथ में ये शक्ति लग गई। सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होते ही हमारे अंदर ये शक्ति, हम लोग उसको जान लेते, उसका बोध होता है। यही बोध है, इसको जान लेना, यही वेद है, जिससे वेद शब्द बना। और उसके बाद आप स्वयं ही देखते हैं कि आपके सर से भी ठंडी ठंडी हवा निकल रही है जैसे। और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोगों ने फोटोग्राफ्स किए हैं, तो जैसे कि यहाँ से लाइट दिखाई देती निकलती, तो इस परम चैतन्य में भी लाइट है, वो भी दिखाई देती है। उसके बाद बहुत कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और देखने से आप समझ सकते हैं कि हम जिन चीजों को सोचते हैं कि कभी है ही नहीं, वो सब सामने दृष्टिगत हो जाती है। इस प्रकार जो चीज हमारे लिए एक थियरी के रूप में है, वो सत्य हो जाती है। अब आप कोई सा भी सवाल जब पूछते हैं इसके बाद कि क्या परमात्मा है या नहीं, तो आपके हाथ में एकदम बहुत जोरों में ठंडी हवा जाए। आप महावीर जी को मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन अभी उनसे संबंध नहीं हुआ। आप पूछे कि क्या महावीर जी साक्षात एक अवतरण थे, आपके अंदर ठंडी हवा निकल। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, ये सब आप इस चैतन्य की लहरियों से जान सकेंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, आपने पूछा सवाल और सवाल का जवाब आपको अपने हाथ में आता है। ये सब चीजें आपके अंदर है, वो सिर्फ प्रस्फुटित होनी है, उनको आकार में आना है, और जब हो जाती तब आप स्वयं आश्चर्य में आते हैं कि हम इतने गौरवशाली हैं, हम इतने सुंदर हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां, और धीरे धीरे ये शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और आप आनंद के सागर में हमेशा रहते हैं, और अनेक तरह से आपकी मदद होती है। लक्ष्मी तत्व जब है वो जागृत हो जाता है तो आपके पैसे की भी तकलीफ चली जाएगी। जब इसके अंदर सरस्वती तत्व जागृत हो जाता है तो आपके प्रगल्भता, बुद्धि की तीक्ष्णता, वो भी आपको मिल सकती है। इस प्रकार आपके अंदर जो अनेक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, और आप इतनी सब शक्तियां होते भी अत्यंत नम्र, अत्यंत प्रेममय और अत्यंत सामूहिक हो जाते हैं। अपना ही विचार नहीं करते बैठते, अपने भाई बहन, अपनी घर वाले, इनका विचार है, सारे दुनिया की आपको विचार आने लगता है, और जो जो फिर आप इच्छाएं करते हैं वो सब पूरी होती है। बड़े कमाल की चीज है कि जब लोग सहज में योग में आते तो वो कहते हैं कि माँ ये कैसे घटित हो गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे प्राप्त हो गया। ये परम चैतन्य है, वो आपको संभालता है, देखता है, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब परमात्मा का साम्राज्य जो है वो अपनी तरह का बहुत ही एक कमाल का साम्राज्य है।
आप कभी भी नहीं पाएंगे किसी भी चीज में वो कमी छोड़े। हाँ, आपकी गहनता जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर गहनता है तो सब कार्य होता है। और ये बात, ये कोई मिराकल नहीं है, ये वास्तविकता है। सिर्फ आपने इसे जाना नहीं, इसलिए आप इसे मिराकल कहिए, लेकिन कोई इसमें मिराकल की बात नहीं है। जब आप जान लीजिएगा, जैसे समझ लीजिए एक आदमी अंधेरे में आया और उसने टटोला और उसने देखा कि कहीं कुछ कुर्सी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद एकदम से लाइट आ गई तो उसने देखा नहीं, तो कुर्सी रखी, इस पे बैठ गए। इसमें कोई मिराकल नहीं, वो तो वहां थी, कुर्सी वहां थी, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ जैसे ही आपको चीज दिखाई देने लगे आपको प्राप्त हो गई, यही बात है। और आप स्वयं ही अगर देखा जाए तो एक मिराकल है। और जो अपने बारे में जब जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे सब कुछ परमात्मा के भी बारे में जान जाएंगे और इस तरह से आपकी प्रगति होती रहेगी। आशा है इस थोड़े से समय में मैंने जितना भी सोचा ठीक उतना बताया है। एक साहब लिखते हैं कि उनकी जागृति नहीं हुई, वो आज हो जाएगी। और इसमें आत्मसम्मोहन बिल्कुल नहीं है। इस तरह की जो बातें आप सोचते हैं उसी लिए कुंडलिनी जागृत नहीं होती। यहाँ पे आत्मसम्मोहन वगैरह का कोई कार्य नहीं होता है। ये सिर्फ आपका जो कुंडलिनी का जागरण करने के लिए जो आवरण आप में है वो हटाना है और ये भी बताना है कि आप कौन से चक्रों से इसको उठाएंगे। तो आप इस तरह की अगर बातें सोचते हैं कि मैं आत्मसम्मोहन होता हूँ और मुझे ये लगा वो लगा, ऐसे लोगों को सहयोग में कुछ नहीं मिलेगा। शंका करने वालों के लिए सहयोग नहीं। आप इसको नम्र भाव से इसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बात कर लेती हूँ, जिससे आपके मन में अगर शंकाएं रहे तो आपको आपके मन की शंका चली जानी चाहिए। इस वक्त शंका रहित होकर के मैं मुमुक्षु हूँ और मैं जिज्ञासु हूँ और मेरी जागृति होनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है और मुझे लगता है ऐसी चीज है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। श्रद्धा भाव, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पर कोई सी भी चीज पाने से पहले उसके प्रति एक तरह की नम्रता तो होनी चाहिए ना, कि हम पहले से जानते हैं ये क्या है, ऐसा क्या है, ऐसे सोचने से नहीं होगा। अब आपने मुझसे रजनीश की बात पूछी कि रजनीश के बारे में कल आपका प्रवचन प्रश्नोत्तर सुना, लेकिन मेरे इस हिसाब से भगवान रजनीश की किताब जिन खोजा तिन पाइया कुंडलिनी के विषय में अनुभूति अनूठी और अद्वितीय है। क्या उन्होंने किसी की भी जागृति नहीं करी क्या? खुद भी इतने बड़ा बीमारी उठा करके, मुझसे तो 10 साल उम्र में छोटे थे, क्या उन्होंने अच्छाई करी? ये मुझे बताइए। किताबें लिखना तो बहुत आसान है। मैं तो उनके बहुत मैंने नजदीक जाके देखा और मैं जान गई कि ये सब झूठ बातें हैं। किताब भी वो कैसे लिखते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं काफी चीजें जानती हूँ। कहले इकेबाना आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा इकेबाना तो आप भी जान सकते, किताबें हैं। कहले अच्छा, मुझे इकेबाना किताबें, मेरे तो पीछे पड़े हुए थे बहुत। इकेबाना की उनके पास किताब दे दी, लगे दूसरे 1-8 दिन बाद उन्होंने इकेबाना पे एक लेक्चर दे दी, और वो भी ऐसा कि जिसमें सार भी नहीं इकेबाने का। मैंने कहा लोग, हिंदुस्तान के लोग भी ऐसी किताब को कैसे मानते हैं? बिल्कुल निरर्थक बातें उनकी किताबों में है। पता नहीं कैसे इस तरह की बात सोचते हैं। इस तरह की किताबें पढ़ना है तो ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाइए। और किसी का भला तो होता है, मैं देखा नहीं, उल्टे उनके मार खाए हुए मेरे पास लोग आते हैं और मेरे सामने तो बेहोशी हो जाते हैं। किसकी भलाई करी? और गुजरात में मुझे आश्चर्य होता है, जहाँ श्री कृष्ण का राज्य रह चुका है, यहाँ उनको इतना लोग क्यों मानते हैं? उन्होंने किसकी भलाई करी? मुझे एक भी आदमी आकर बताए कि उन्होंने किसी की भलाई करी हो तो। बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ एक से एक विद्वान होते हुए ऐसी बातों में लगते हैं। नहीं, मुझे आप लोगों से कहना ही था कि कोई चीज सच है या झूठ है, ये इसको पड़ताले बगैर ही आप किसी की बातों में क्यों आ जाते हैं?
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।